नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो रात्रि में 7:24 तक है और इसके पश्चात दशमी है। मघा नक्षत्र शाम 6:40 तक और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। ध्रुव योग बालवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद ज्ञानवर्धक है, बेहद दिव्य है। ये जानकारी हेतु है, ज्ञान में वृद्धि कराने वाला है। तो आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य सुनिए और इसे नोट करिएगा। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण वृषभ राशि में है। चंद्रमा आज सिंह में है और केतु तुला में संचरण कर रहे हैं। शनि और मंगल युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं शुक्र और गुरु युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज संचरण कर रहे हैं केतु के नक्षत्र में और फिर इसके पश्चात ये शुक्र के नक्षत्र में आज संचरण करेंगे। तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। मंगलवार का आज दिन है, तो मंगल ये जो ग्रह है उग्र ग्रह है और केतु छाया ग्रह। अब केतु इस समय शुक्र की राशि में संचरण कर रहे हैं गोचर कुंडली में। तो आज का ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करेगा, कौन सा कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा कार्य है जिसे पूरा करने से आपको आज बचना है और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 15 मई दिन रविवार, इस दिन रिक्ता तिथि और भद्रा है। फलस्वरूप कोई भी मुहूर्त नहीं है किसी भी तरह के कार्य के लिए। मैं कुछ सूत्र आपको बताता हूं, जरा इसे नोट करिए और आपकी जन्म कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति है तो इसे आजमा करके देखिए। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि यदि सप्तम में मंगल हो अथवा सप्तम में शुक्र हो या सप्तम में गुरु हो तो ऐसे जातक के मस्तक पर कोई ना कोई चिन्ह अवश्य होता है। अब संभावना किसी भी तरह की है। ये चिन्ह जन्मजात भी हो, बाद में चोट लगने का भी हो सकता है और तिल इत्यादि के भी चिन्ह ऐसे दिखाई पड़ते हैं। इन तीनों में से कोई भी ग्रह अगर आपके सप्तम में बैठा हो तो आप आजमा करके एक बार देखिए। एक और पॉइंट नोट करिए, यदि लग्न में शुक्र हो, मंगल हो या चंद्रमा हो, लग्न में शुक्र, मंगल या चंद्रमा, तब भी जातक के मस्तक पर चिन्ह होता है। विशेष करके ऐसे जातकों के जीवन काल में जीवन के 12वें वर्ष के बाद चिन्ह उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब है कि यह कटने से संबंधित हो सकता है या एक्सीडेंट, चोट चपेट, जलना, इससे संबंधित कोई चिन्ह होगा, इसकी संभावना बनती है। लग्न में शुक्र और अष्टम में राहु हो, लग्न में शुक्र
और अष्टम में राहु हो तो ऐसे जातक के बाएं कान पर कोई ना कोई चिन्ह होता है। अब ये चिन्ह किसी भी तरह का हो सकता है, कोई तिल के रूप में हो या किसी और तरह का जन्मजात ही कोई चिन्ह बना हुआ हो, यानी कोई ना कोई चिन्ह ऐसा दिखाई अवश्य पड़ेगा। आपकी कुंडली में अगर ये योग है तो एक बार आजमा कर अवश्य देखिए। ये सारे सूत्र ऐसे हैं कि कहीं बाद के लिए नहीं है। अगर कुंडली में ऐसे लक्षण बनते हैं तो एक बार आजमाइए, ये चिन्ह दिखने चाहिए। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। प्रयास है कि कल अर्थात मंगलवार के दिन मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए ठीक रात्रि 8:10 पर उपस्थित रहूं। प्रयास इसलिए कि स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं हुई तो बड़े प्रेम से हम कल लाइव करेंगे और आपकी जन्म कुंडली का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कल तैयार रहिएगा। प्रयास रहेगा कि लाइव कार्यक्रम बना करके आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाए। चलते हैं हम राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम में है। देखा जाए तो मंगलवार का दिन है और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। केतु वर्तमान में शुक्र के नक्षत्र में, सो शुक्र के समान प्रभावित करेंगे। तो इसका मतलब कि आज का दिन आपके लिए मन के ऊपर असर डालने वाला है। मन थोड़ा रोमांटिक रहेगा और हो सकता है जिससे प्रेम करते हो अब तक किसी कारणवश अगर प्यार का इजहार न कर पा रहे हो तो वो आप करें। मैनेजमेंट फील्ड और वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह से बैंकिंग, फाइनेंस या आर्ट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। अब बारी आती है नौकरी पेशा लोगों की। तो आज आप प्लान के साथ अगर काम करें तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। चूंकि केतु के नक्षत्र में चंद्रमा है, ये आपकी छठी इंद्रिय को जागृत कर देंगे। सो क्या होगा कि दिन भर की घटनाओं का आपको आभास पहले ही होगा। एकाग्रता में कमी जरूर आएगी, मन भटकेगा ज्यादा, फिर भी आभास होगा। जो भी कार्य करिएगा बहुत सोच विचार करके करिएगा और योजनाबद्ध ढंग से करिएगा तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। आज आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद का कितना ख्याल रखते हैं, आपके जो साथ के लोग हैं उनका कितना ख्याल रखते हैं और छोटी छोटी बातों पर कितना ध्यान रखते हैं। इसी में आपकी सफलता निहित है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को लाभप्रद कहा जाएगा। व्यापार में लाभ ही दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में अगर कहीं कुछ मामलों में कमी भी है तो कहीं ना कहीं से ये न के न प्रकारे न कमी पूरी होगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें कोई ना कोई अच्छी सूचना भी मिल सकती है, ट्रांसफर इत्यादि से संबंधित। झूठ बोलना, लोगों की निंदा, शिकायत, बुराई करना, इससे आज आपको बचना चाहिए। निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर अनबन की स्थिति है तो बातचीत करके प्रेम से दाम्पत्य जीवन को सुखद करें। और प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। प्यार के क्षेत्र में अगर तनाव की स्थिति थी तो इस स्थिति को दूर करके आज आप प्रेम के क्षेत्र को, प्रेम के संबंध को ठीक कर सकते हैं। जीवन साथी का मूड अगर ठीक नहीं भी है तब भी उन्हें ठीक करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य में पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है और कफ जन्य रोग की शिकायत भी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना, खुले दिलो दिमाग से आपको विचार करना होगा। कार्यक्षेत्र में दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जो भी आपके सहयोगी हैं उनका पूरा साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उच्चाधिकारी चाहे वो सामने से करें या बैक से करें, आपका समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। फलस्वरूप आपको लाभ मिलेगा। व्यापारियों को भी व्यापार में लाभ मिलने वाला है। परंतु आज एक समस्या है कि आज का दिन जो है वो उग्र है, मंगल का दिन है। तो बातचीत में बड़ी सावधानी बरतनी होगी। आपकी कोई भी हरकत, आपका कोई भी ऐसा कार्य ऐसा होना ही नहीं चाहिए जो सामने वाले को आपके विरुद्ध कर दे, आपके विपक्ष में कर दे। पार्ट टाइम जॉब जो लोग कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी, या जो लोग प्रयत्नशील हैं उन्हें भी सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो वहीं वाहन, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु आप खरीदने की बहुत दिनों से सोच रहे थे तो उसकी योजना बना करके आज खरीद लीजिए। एक और बात याद रखिएगा कि अपनी मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। और साथ ही साथ आज आपके पुराने प्रेमी से
एकाएक बातचीत हो सकती है, कोई फोन आ सकता है, ऐसी संभावना दिख रही है। जीवन साथी के प्रति पूरी तरह सकारात्मक रहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान पूरी तरह से करिए, और जितने भी कमीशन से संबंधित काम करने वाले लोग हैं वो आज पूरी तरह से सावधान रहें, और कोई भी कार्य, उनकी कोई भी डील हो, उसका जिक्र न करें किसी से भी जब तक काम आपका बन न जाए, नहीं बनता काम बिगड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है दिन, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज सभी वृषभ राशि के जातकों को सिर दर्द की शिकायत संभव है, सिर दर्द से परेशानी होगी, और बहुत ज़्यादा ठंडा पेय पदार्थ इत्यादि मत लीजिए, इससे भी आपको दिक्कत होने वाली है। दही 1 चम्मच खा करके और तब घर से जाइएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। लकी अंक 3, लकी कलर लाल, और निवेश आप करते हैं तो जानकार की राय से सावधान होकर के कर सकते हैं। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं वो आज जितना हो सके सचेत रह करके, सतर्क और सावधान रह करके ही तब आगे बढ़िए। वैसे देखा जाए तो आपके आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, आत्मविश्वास आपके अंदर है, आत्मविश्वास के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे। सोचे हुए काम भी आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। आपकी योजनाएं सफल अवश्य होंगी, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ेगा। वहीं इस बात की भी संभावना है कि परिवार के मध्य गलतफहमी की स्थिति, गलतफहमी के कारण संबंध में परेशानी, आपको कोशिश करनी है कि संबंध बिगड़े न कहीं भी। आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है, आज आधारित है इस पर कि आप संबंधों को कितना महत्व देते हैं। किसी से भी विवाद मत करिएगा। आज परेशानी से बचना चाहते हैं तो मूल मंत्र याद रखिए कि झुकने में ही भलाई है। खर्च पर नियंत्रण रखना है, और ऐसी वाणी मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए जिससे सामने वाले को दुख हो या आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। और कहीं भी अपने काम के प्रति ईमानदारी तो रखिए ही, किसी की चुगली करने से, निंदा शिकायत करने से बचिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य श्रेष्ठ है। कोई बड़ी प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो और दौड़ धूप करिए, अभी खरीदने योग्य समय नहीं है। कारोबार के सिलसिले में अगर यात्रा कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यात्रा जरा सचेत और सावधान होकर के करिएगा। जीवन साथी को आज कोई उपहार दीजिए, जीवन साथी का आज जैसे भी हो उनका सम्मान करिए। कहने का तात्पर्य कि दाम्पत्य में कहीं कोई कमी उत्पन्न हो गई थी तो उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में मजबूती रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक है, मन लगेगा पढ़ाई में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान थोड़ी दिखाई पड़ रही है और आलस्य की स्थिति भी है। कुछ लोगों को चोट चपेट से भी बचना होगा, यानी कहीं ना कहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में कुछ और बुरी स्थिति हो तो दुर्घटना कारक भी स्थिति है। आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर कहीं घर से निकलिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे है, और निवेश आप ना करें। कर्क की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज द्वितीय में होना, केतु के नक्षत्र में, और आज मंगलवार का दिन। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज धन अर्जित करने के लिए आपको बस प्रयत्न करना है, या यूं समझ लिए कि कोई ना कोई बड़ा मौका आपके हाथ लगने वाला है जिससे आप धन अर्जित कर सकें। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो कि भविष्य के लिए या भविष्य में आपके लिए विशेष सहयोगी बनेगा। हो सकता है आज नई दोस्ती कायम हो, नया रिश्ता बने, तो वहीं जरूरत पड़ने पर दोस्तों और भाइयों से भी आपको मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर आज विपरीत का अपमान या विपरीत के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार या विपरीत के लिए कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। और कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, आज उसके बनने या शुरू होने की स्थिति दिखाई पड़ रही है। योजना ऐसी ही है आज ग्रह स्थितियों की कि आपके काम शुरू होंगे। एक मूल मंत्र आज सभी कर्क राशि के जातक याद रखें, अपनी योजना, अपने मन की बात किसी से भी शेयर न करें। विशेषकर कोई कार्य, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा कार्य आपका जो आप करने जा रहे हैं, आज वो विषय किसी से भी न कहिएगा। व्यापारी वर्ग अगर किसी कानूनी अड़चन से परेशान थे, भागदौड़ मची हुई थी, तो समझ लीजिए कि आज बहुत हद तक उसमें रिलीफ मिलने वाली है। यात्रा की अगर आपने योजना बना रखी है तो बेहद सचेत, सतर्क और सावधान होकर के यात्रा करिएगा। और याद रखिए इस बात को, जबरदस्ती कोई काम पूरा करने की कोशिश मत करिए, सावधानी के साथ सतर्क होकर के। जीवन साथी का सम्मान करिए। जितने भी लोग शादीशुदा हैं उन्हें थोड़ी परेशानी होने वाली है, बेवजह किसी न किसी बात पर तू मैं मतभेद होगी, लेकिन विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। एक नहीं कई एक विषय, आप सामान्य परिस्थिति जब ठीक नहीं होती तो एक विषय पढ़ने के लिए कहा जाता है, हर विषय में आपको सफलता मिलेगी, मन लगेगा, और हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन।
स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। खाते पीते समय जरा ध्यान रखिएगा, जिभ में छाले पड़ जाएं, जल जाए मुंह, ऐसा हो सकता है। आज घी का दिया अपने घर में ही, घर के मंदिर में इष्ट देवता के सम्मुख जलाइए। लकी अंक 5 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि भी आप कर सकते हैं। तो वही बात सिंह की करें तो बढ़िया है दिन हर तरफ से। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, केतु के नक्षत्र में मंगलवार का दिन, धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ, हर किसी से मदद लेते हुए और हर किसी की मदद करते हुए आगे बढ़िए। जितने भी आपके पूर्व के किए प्रयास हैं, समझ लीजिए उसका श्रेष्ठतम परिणाम अब आपको प्राप्त होने वाला है। कदम उठाना चाहते हैं, कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, कोई निर्णय लेना चाहते हैं, सफलता आपको मिलेगी, ऊंचाई मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। आमदनी में जहां वृद्धि के योग, वहीं रुके कार्य को बनते हुए मैं देख रहा हूं। सोच समझ करके आप चले तो आज का दिन काफी कुछ आपको दे जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में मदद मिलेगी, कारोबार आपका ठीक ठाक होगा। बस जिद न करें, क्रोध न करें, आक्रामक स्वभाव न अपनाएं तो आपको परेशान नहीं होना है, हर चीज आसानी से होगा। कर्ज लेन देन के लिहाज से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से भी मदद मिलेगी और पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर से। जीवन साथी का सम्मान करिएगा, प्यार से उनसे पेश आइएगा। और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी आज रहेगी, गैस एसिडिटी से संबंधित परेशानी रहने वाली है। भोजन पर ध्यान दीजिए, भोजन के मामले में जरा परहेज करिएगा, मसालेदार भोजन से बचिएगा। और आज गाय को गोग्रास निकाल करके दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर पीला। निवेश भी आप कर सकते हैं। पर कन्या राशि के जातक आज थोड़ी परेशानी देखेंगे। आज दिन मस्ती का नहीं है, आज दिन बिल्कुल सधे कदमों के साथ आगे बढ़ने का है। आज का दिन आराम से तो बिताना ठीक है, परंतु मैं यही कहूंगा कि लापरवाही आज आपके लिए बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले बात कर लें कि आज आपके नजदीकी संबंधों में परेशानी दिखाई पड़ रही है। दोस्त हैं जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे किसी न किसी बात को लेकर के तूतू मैं होगी। यही तूतू मैं माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, गरीब घर में ही कलह का वातावरण पहले तो दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर जब आप पहुंचते हैं तो अधिकारी वर्ग आपकी बातों से आज सहमत नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आज बेहतर निर्णय लेने के बावजूद आपको वो निर्णय, आपके निर्णय का सम्मान नहीं होगा। संभव है कि इन सब चीज़ों के चलते आपको थोड़ा क्रोध आए। सलाह देता हूं, किसी बुजुर्ग या कार्यस्थल पर ही काम करने वाले किसी अनुभवी की सलाह लीजिएगा। समस्या बहुत बड़ी नहीं है, समाधान आपको नहीं मिल रहा, इसलिए आज आप परेशान हैं। किसी भी तरह के नतीजे पर पहुंचने के लिए बहुत जल्दबाजी मत करिएगा, धैर्य मत खोइएगा, समय के साथ चलिए, समय का इंतजार करिए, इसी में भलाई है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। व्यापार बढ़ाने की कोशिश तो ठीक है, परंतु आय में कमी रहेगी। कोई भी काम आपको जल्दबाजी में नहीं करना। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान पहुंचाएगा, बनता काम भी बिगड़ जाएगा। पुनः दोहराता हूं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिएगा, अन्यथा काम बिगड़ेगा। दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद तो नहीं, सामान्य है, लेकिन जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले विचार कर लेना होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, भटकाव के बावजूद आज पढ़ाई होगी, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी, मानसिक अशांति और बेचैनी रहने वाली है। आज सभी कन्या राशि के जातक गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी के शरण में जाए, गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आप ना करें। तुला के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है, परंतु रिश्तों के मामले में नहीं। आज का दिन धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। रिश्ते कौन? बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में छोटी मोटी तू मैं परेशानी, संतान पक्ष से चिंता आज आपको रहने वाली। लेकिन चूंकि धन योग है आज जो गोचर कुंडली में, सो किसी न किसी से सहयोग मिलेगा जिससे चलते आपको धन मिले, उपहार मिले। कार्यस्थल पर भी अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहें, यानी बाहरी जीवन जो है उसमें सब कुछ ठीक है। कुछ बड़ा करने का फैसला कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। संभव है कि जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी सलाह न मानने से सामने वाला बुरा मान जाए, दुश्मनी कर ले, गुस्सा आ जाए, यानी रिश्ते आज बिगड़ते दिख रहे हैं। मन की बात आज आपको मन में ही रखनी है। किसी के प्रति अगर नाराजगी आपके मन में है तो उसे किसी के सम्मुख लाइए मत, मन की बात मन में ही रखिए। एकाग्र रह करके काम करिए, जितनी एकाग्रता आपकी बढ़ेगी उतना अधिक सफलता। आज एकाग्र होकर के उन कार्यों पर ध्यान दीजिए जो कि आपके लिए बेहद आवश्यक है। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है,
और एक और मूल मंत्र याद रखें सभी तुला राशि के जातक, आज अपना कोई काम अधूरा आपको नहीं छोड़ना है। विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए, जबकि आपका विवाद आज पीछा छोड़ने वाली नहीं है, फिर भी मैंने कहा विवाद से दूरी बनाइए। व्यापारी वर्ग के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य है, खर्च पर आपको पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा और अविवाहितों को विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, विचार एक बार कर सकते हैं। प्रेम विवाह संबंधी मामलों में अगर अड़चन आ रही थी तो ये मामला सुलझने वाला है। आज प्रेमी के पेरेंट्स से आप मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं है, विद्यार्थियों को भी टेंशन, निराशा, भटकाव थोड़ा सा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो गले में दर्द से संबंधित परेशानी, कफ जन्य रोग या जो लोग कफ से संबंधित परेशानियों से पीड़ित रहते हैं उनकी परेशानी बढ़ेगी। शिव मंदिर में जाइए, शिव जी का दर्शन करिए, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन, निवेश आप करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आज का दिन अति उत्तम है। कोई कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आज किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की राय, सलाह या शुभ चिंतकों का साथ आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपके हित चिंतक हैं, वो आपका साथ देंगे। सबसे पहले नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात करें तो आज चंद्रमा की स्थिति को देखें तो चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, केतु शुक्र के नक्षत्र में है। सो जो भी उच्चाधिकारी हैं, अगर आप उनकी सलाह माने, यानी उनको ऐसा फील न हो कि आप उनका किसी भी तरह से अपमान करें, उनकी बात को काट रहे हैं, तो समझ लीजिए वो भरपूर आपका साथ देंगे। अच्छा बीतेगा दिन इस मामले में। हर मामले में थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, थोड़ा ऊंच थोड़ा नीच, यानी हो सके तो कहते हैं थोड़ा गम खाइए। आज थोड़ा गम खाइएगा, अर्थात अपनी बात को दब जाने दीजिए। सामने वाला अगर कुछ कह रहा है और उससे लाभ हो सकता है तो उस पर विचार करिए। जरूरी नहीं हर जगह आप अपनी बात रख करके ही जीतें, दूसरों की बात को मान करके भी जीता जा सकता है। ज्यादातर कार्य आपके पूरे होते ही दिखाई पड़ रहे हैं, सो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। नया व्यापार, नई नौकरी, ऐसा कोई प्रस्ताव आपके सम्मुख आ रहा है तो इस पर विचार करिए। किसी भी कार्य को करने को लेकर के मन में संकोच मत पालिएगा, फायदे में रहेंगे। जो कार्य नहीं करना ठीक है, उसके लिए ना कहिएगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि मैं बात ये व्यापारियों के लिए कह रहा हूँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए नहीं। व्यापारी वर्ग थोड़ा सचेत रह करके सब कुछ कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर किसी को नकारना भी है तो नकार सकते हैं, लाभदायक रहेगा। परंतु नौकरी पेशा उच्चाधिकारियों को नकारे नहीं, सबको मिला करके चलें, सामंजस्य के साथ चलें और छोटी छोटी बातों की भी परवाह करें। किसी बड़े निवेश का ऑफर व्यापारी वर्ग इसको स्वीकार कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, लेकिन नौकरी पेशा है और कहीं निवेश करना है तो आप उसको विचार करिए, रुकिए। निवेश के लिए दिन ठीक बहुत अच्छा नहीं है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंध में सफलता है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा, मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य में सिरदर्द और कफ जन्य रोग की संभावना है। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक जो हैं वो अगर नवग्रह का कहीं मंदिर आपके आसपास है तो जाकर के दर्शन करिएगा अथवा नवग्रह स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर केसरिया है, निवेश करें। धनु के जातकों की अगर हम बात करें तो भाग्यगत चंद्रमा दिन कहना नहीं कि हर मामले में बहुत अच्छा है। यात्रा बहुत अच्छी, कार्य के प्रति जोश, जो भी काम आप हाथ में लेते हैं समझ लीजिए गारंटी सफलता की है। ऑफिस में है तो, फील्ड वर्क में है तो, जहां भी रहेंगे काम आपका बनता चला जाएगा और हर काम आपका आपके पक्ष में। अधिकारी वर्ग आपसे खुश, घर परिवार में माता पिता आपसे प्रसन्न, आमदनी में वृद्धि। व्यापारियों के लिए दिन ठीक, किसी पुराने विवाद से जूझ रहे थे, परेशानी से जूझ रहे थे, उससे मुक्ति। समझ लीजिए नकारात्मक स्थितियां बिल्कुल समाप्त होती जा रही हैं, जीवन में एक सकारात्मक दौर की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आज दूसरे किसी की आवश्यकता है ही नहीं, जो भी करना है अपने बल पर, भाग्य आपके साथ है, सौभाग्य के सहारे आगे बढ़ते चले जाइए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, दाम्पत्य जीवन भी सुखद, क्योंकि जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग सहारा आपको मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग आज मेहनत से बस पीछे न हटें, जितना हो सके मेहनत करें। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य आपका हर तरह से बढ़िया है। आज अगर भोलेनाथ की आराधना करें, आप रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करें तो बहुत अच्छा होगा। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक है, निवेश भी आप करें। लेकिन अगर हम मकर की बात करें तो सबसे पहले तो आज जल्दबाजी का बहुत बुरा परिणाम होगा। जल्दबाजी में कोई काम ना करें, परिणाम को प्राप्त करने के लिए इंतजार करें। आज धैर्य ही आपका मित्र है। हर मामले में छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, सतर्क रहिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए कहना चाहता हूं, मेहनत थोड़ी ज्यादा होने वाली है, सफलता थोड़ी कम। आज का दिन मेहनत कराने वाला है, श्रेष्ठ परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वहीं समय की बर्बादी भी दिखाई पड़ रही है। अपने काम को और ज्यादा बढ़ाने में लग जाइए। हालांकि मैं जानता हूं कि सफलता में थोड़ी बाधा है, थोड़ी परेशानी है।
नए जो अवसर आपको मिलेंगे उन अवसरों पर आप विचार करिएगा, परंतु कदम उठाने के लिए, कदम आगे बढ़ाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। सफलता कहीं ना कहीं बाधित दिखाई पड़ रही है, कहीं पैसा फंस सकता है। कारोबारियों के लिए अगर हम बात करें तो कारोबार में अव्यवस्थित स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा अगर करनी है तो आज करने से बचिए। निवेश के मामले में अचानक कोई फैसला मत लीजिए, इससे नुकसान होगा। और जमीन जायदाद से संबंधित कोई निर्णय लेना है, कोई खरीदारी इत्यादि करनी है तो बहुत ज़्यादा सावधान रहिए, सावधानी से ही लाभ होगा। लेन देन के मामले में झूठ का सहारा न लीजिए, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव अभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जीवन साथी का जो साथ आपको मिल रहा है उसी से आगे बढ़िए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी मेहनत भरा है और परिणाम बहुत श्रेष्ठ दिखाई नहीं पड़ रहा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई बहुत परेशानी नहीं, कफ जन्य रोग है। आज गाय को रोटी और शक्कर दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें। कुंभ के जातक आज गृह कलह से परेशान रहेंगे। हालांकि कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग आपकी बातों को महत्व देंगे। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान रहेगा। लोगों की मदद आप करिए, लोग आपकी मदद करेंगे। उलझनें सुलझती दिखाई पड़ रही हैं। दोस्त हो या प्रेमी, सबका साथ मिलेगा, सबके साथ संबंध में सुधार होगा। ये बाहर, घर के अंदर देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति, गलतफहमी, कलह, मतभेद की संभावना है। आज जो भी परेशानी है वो घर से ही है। रोजमर्रा के आपके सभी काम पूरे होंगे। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य पूरे होंगे। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मेहनत से आपको ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर के दिन सफलता प्रदान करने वाला है। सफलता आपको मिलने वाली है। खर्च पर आपको अपने जरा नियंत्रण रखना होगा। प्रयास यही करना है कि कार्यस्थल पर किसी से बहस न हो, विवाद न हो, मतभेद जैसी स्थिति न बने। हालांकि आप अपने मन की बात कह सकते हैं। मन की बात से किसी को बुरा लगता है तो अलग बात, लेकिन सत्य है तो मन की बात भी कहिए। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं है। घर का वातावरण ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक है। किसी भी तरह के परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना चाहते हैं तो, या कोई परीक्षा आपने दे रखी थी उसका परिणाम आपके पक्ष में। स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग से मुक्ति और वाहन चलाते समय सावधानी बेहद आवश्यक है। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो संभल करके वाहन चलाइए। आज हनुमान बाहुक का पाठ करिए तो अच्छा रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर ऑरेंज है और निवेश इत्यादि कर सकते हैं। मीन के जातकों को भी आज बढ़िया रहने वाला है दिन। कार्यक्षेत्र में खुशी मिलने वाली है। समझ लीजिए कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। जहां भी रहेंगे समझ लीजिए साथ के लोगों से आपको मदद मिलने वाली है। अधिकारी वर्ग आपसे पूरी तरह से संतुष्ट, खुश। जो आपके अधीनस्थ हैं हो सकता है थोड़ी चुगली आपकी करें, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सहयोग करेंगे। जरूरत से ज़्यादा भावुक मत होइएगा और बिन मांगी सलाह मत दीजिएगा। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला चल रहा है तो आज आप थोड़े परेशान होने वाले हैं। कारोबार में वैसे तो वृद्धि के योग हैं, परंतु वाहन चलाते समय आज आपको पूरी तरह सावधान रहना है। वाहन से चोट लगने का भय दिखाई पड़ रहा है। वहीं रिश्तों में परेशानी दिखाई पड़ रही है। कोई नज़दीकी आपका अपना आज आपके लिए विशेष परेशानी का कारण बनने वाला है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित अगर कोई कार्य है तो बेहद सावधान रहना है। प्यार का इजहार सावधानी के साथ करिए। विवाद की प्रबल संभावना है। और विद्यार्थी वर्ग मेहनत से कम परिणाम पाने से जरा असंतुष्ट रहेंगे, दुखी रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की भी संभावना है और वाहन चलाते समय सावधानी बेहद आवश्यक है। आज शिव मंदिर में सफेद पुष्प भोलेनाथ पर जाकर के अर्पित करिएगा, लाभ रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।